श्रीवल्ली की मौत के बाद पुष्पराज अपनी 3 साल की बेटी को खुद पाल रहा है। पुष्पराज ने लगभग अपने सभी दुश्मनों को मार दिया है, लेकिन अब जापानीज गैंगस्टर हिरोशी पुष्पराज को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि पुष्पराज ने रेड सैंडलवुड के वर्ल्ड वाइड बिजनेस को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इधर पुष्पा अब अपनी बेटी के साथ पीसफुली लाइफ जीना चाहता है, लेकिन पुष्पा की लाइफ अब चाह कर भी पहले जैसी नहीं हो सकती। अब पुष्पा जो पहले हमेशा ये चाहता था कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो, अब जब पूरी दुनिया पुष्पा को जानने लगी है, तब पुष्पा अपनी बेटी के साथ एक गुमनाम जिंदगी जीना चाहता है। पुष्पा कई बार सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी बेटी के साथ रहने का फैसला कर लेता है, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो जाता है कि पुष्पा फिर से अपने बिजनेस के काम में लग जाता है। फिर एक दिन पुष्पराज जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है, तब उसके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। पुष्पा अपनी बेटी को बचाते हुए जंगलों की तरफ भाग जाता है। वो हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जापानीज गैंगस्टर हिरोशी होता है। हिरोशी पुष्पा को मारने का प्लान बहुत समय से बना रहा था। अगर पुष्पा के साथ उसकी बेटी नहीं होती तो पुष्पा बिना हथियार के भी एक एक के साथ लड़ सकता था। अब जंगल में पुष्पा अपनी बेटी को अकेली छोड़कर खुद अकेला फाइट करने भी नहीं जा सकता था, इसलिए पुष्पा दुश्मनों से बचते हुए अपनी बेटी को लेकर जंगल में भागता रहता है। पुष्पराज रात के अंधेरे में एक गुफा में छुप जाता है, लेकिन हिरोशी के आदमी रात में भी पुष्पा को जंगलों में ढूंढ रहे होते हैं। जंगल में रात को जब पुष्पा अपनी बेटी के साथ छुपकर गुफा में बैठा होता है, तब उस गुफा में शेर आ जाता है। उस समय पुष्पा की बेटी सो रही होती है। अब पुष्पा ये नहीं चाहता कि किसी वजह से उसकी बेटी की नींद खराब हो। शेर का मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। पुष्पा शेर की आंखों में आंखें डालकर शेर से भिड़ जाता है। थोड़ी देर में पुष्पा शेर को दबोच लेता है और शेर पुष्पा के आगे हार मान लेता है। फिर जब शेर शांत हो जाता है, तब पुष्पा शेर को प्यार से सहलाने लग जाता है। अब शेर पुष्पा का दोस्त बन जाता है। गांव के पास गांव के लोग जो कई सालों से उस खूंखार शेर के आतंक से परेशान थे, को जब पता चलता है कि पुष्पा ने अकेले ही उस खूंखार शेर को हरा दिया है, तब गांव के लोग पुष्पा को दुर्गा माँ का रूप समझने लग जाते हैं। इधर पुष्पा के दोस्त केशव को भी पता चल जाता है कि पुष्पा और उसकी बेटी पर जानलेवा हमला हुआ है और पुष्पा अब जंगल में है, इसलिए केशव पुष्पा की मदद के लिए अपने आदमियों को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन सुबह होते ही पुष्पा जंगल के पास एक गांव में पहुंच जाता है। गांव के लोग पुष्पराज को पहचान लेते हैं और उसको अपने घर में पनाह दे देते हैं। तभी वहां हिरोशी भी अपने आदमियों के साथ उस गांव में पहुंच जाता है। अब गांव के लोग जो पुष्पराज को अपना भगवान मानते हैं, पुष्पा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। तभी केशव भी वहां पहुंच जाता है। हिरोशी ने जब उस गांव में पुष्पा को ढूंढकर हमला कर दिया, तब वो खूंखार शेर भी पुष्पा की मदद के लिए वहां आ जाता है। अब पुष्पा और खूंखार शेर मिलकर हिरोशी के आदमियों को मारने लग जाते हैं। पुष्पा पार्ट 1 यानी द राइज में डीएसपी गोविंद, जिसका पुष्पा की वजह से ट्रांसफर हो गया था, अब वापस आ गया है। गोविंद अब आईपीएस बन गया है। गोविंद भी पुलिस फोर्स लेकर पुष्पा और उसकी बेटी को ढूंढते हुए जंगल में आ जाता है। गोविंद अब पुष्पा का साथ हिरोशी को मारने में करता है, इसलिए पुष्पा की मदद के लिए गोविंद उस गांव में पहुंच जाता है। जंग शुरू हो जाती है। चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है। पुष्पा अपनी बेटी को केशव को सौंपकर जंग के मैदान में उतर जाता है। अब पुष्पा एक एक करके हिरोशी के आदमियों को मार देता है और लास्ट में हिरोशी भी पुष्पा के हाथों मारा जाता है। अब पुष्पा हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ उसी गांव में रहने लग जाता है और बाकी सब कुछ छोड़ देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।